Hello dear student, today we start exercise 7.1 question number 2. Question number 1 मैं इससे पहली वाली वीडियो के लास्ट में आपको बता चुका हूं. ठीक, आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को. इससे पहले अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज मेरे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. अगर अभी तक आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं. वहां मैंने पुराने चैप्टर्स की लिंक डाल दी है. आपने जो भी चैप्टर पढ़ना है उस चैप्टर पर क्लिक करिए, आप उसकी डायरेक्ट प्लेलिस्ट पर पहुंच जाएंगे. तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बहुत इजी एक्सरसाइज है. इसका मैं पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन इससे पहली वाली वीडियो में दे चुका हूं. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 एंड 36,15. सबसे पहले आपने डिस्टेंस निकालना है इन दोनों पॉइंट्स के बीच का. तो पहले ये निकाल लेते हैं. द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. पहला पॉइंट क्या दे रखा है बच्चों, 0,0 एंड 36,15. सबसे पहले आपने इन दो पॉइंट्स का क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है. तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, x2 माइनस x1 अंडरूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. देखिए ये x1 और ये y1 और ये x2 और ये y2. क्लियर. पहले जो कोऑर्डिनेट है x1 y1, दूसरे जो है x2 y2. यानी x1 की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 0. तो आपने x1 की जगह में 0 रखना है और x2 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों. तो आप बाई कंपेयर करके यहां साइड पर उतार भी सकते हैं. फॉर्मूला अप्लाई करो, साइड में आप लिख भी सकते हैं x1 इक्वल्स टू 0, y1 इक्वल्स टू 0, x2 इक्वल्स टू बच्चों 36 और y2 इक्वल्स टू कितना, 15. क्लियर. ये आपको मालूम है. तो x2 की जगह में 36 माइनस x1 की जगह में 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह में 15 माइनस y1 की जगह में 0 इसका होल स्क्वायर. d इक्वल्स टू देखो बच्चों 36 माइनस 0 कितना, 36. तो 36 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 कितना, 15. 15 का होल स्क्वायर. देखिए बच्चों 36 का होल स्क्वायर करते हैं. 6 का होल स्क्वायर 36, 3 कॉमन, 6 3 जा 18 में 3 कैरी रहा. ठीक है, 6 3 जा 18 टू 36 में 3 39, 3 3 जा 9 में 3 12, 1 2 9 6 प्लस 15 का होल स्क्वायर कितना, 125. क्लियर बच्चों. नो, 15 का होल स्क्वायर आपका 225. क्लियर बच्चों. अब देखिए, अब इसको सॉल्व करते हैं. 6 में 5 11, 9 में 2 11 में 1 12, 1 12 में 2 14 में 1 15. कितना आ गया बच्चों, 1521. तो d की वैल्यू कितनी आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ 1521. आप इसका स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं. अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना आता है, ठीक नहीं आता है तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या फैक्टराइजेशन इसका फैक्टर्स करिए और देन आप निकालिए. देखो 1521 अगर आपको मेथड आती है स्क्वायर रूट निकालने की तो डायरेक्ट उसका यूज करें. नहीं आती है तो देखिए 3 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं. बिल्कुल. 3 5 जा 15, 2 तो नहीं जाता तो 0 लग जाएगा. 2 1, 3 7 जा 21. अब देखिए 3 1 जा 3, 2 और 0, 3 6 जा 18, 2 और 7, 3 9 जा 27. अब देखिए बच्चों, अब किसका, 13 का. 13 3 जा 13 1 जा 13, 3 और 9, 13 3 जा 39, 13 1 जा 13. क्लियर. मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, d इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1521 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13. देखिए स्क्वायर रूट के अंदर जो 2 बार है उसको आप स्क्वायर रूट के बाहर ले जाओ और वो कितनी बार उतर जाएगा, केवल 1 बार. देखो 3 इंटू 3 2 बार है ना, स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा 1 बार. 13 इंटू 13 2 बार है ना, स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा केवल 1 बार. 3 इंटू 13. अब तो कुछ बचा ही नहीं, 1 बचा. 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 1 ही होता है. क्लियर बच्चों. याद रखना जो भी 2 बार है वो स्क्वायर रूट के बाहर आके केवल सिंगल बार उतरेगा और जो 1 ही बार है वो स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा. यहां क्योंकि कुछ भी 1 बार नहीं है, 3 भी 2 बार है, 13 भी 2 बार है, तो उसको आप बाहर सिंगल बार उतार लेंगे, सिंगल टाइम उतार लेंगे. क्लियर. 13 इंटू 3 कितना,
39। तो बच्चों इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस निकल के आई वो कितनी निकल के आई बच्चों? 39। क्लियर? होप सो बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी में देखो कुछ और भी बोल रहा है बच्चों, देखिए इसी में कुछ और भी बोल रहा है, क्या? इसको समझते। तो वीडियो को पॉज करके बच्चों आप इतना उतार लेंगे, ठीक। अब मैं इसी के आगे एक और क्वेश्चन पूछ रहा है, इसी से एक और पार्ट पूछ रहा है, उसको समझाता हूं। देखिए आपसे कह रहा है कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन ए एंड बी विच वी डिस्कस्ड सेक्शन 7.2। अब देखिए बच्चों सेक्शन 7.2 आपकी बुक में मिल जाएगा, आप पीछे जाइए, डिस्टेंस फॉर्मूला आपके पेज नंबर, मैं आपको पेज नंबर बता देता हूं, देखिए पेज नंबर 156 7.2 डिस्टेंस फॉर्मूला लिखा है, उसको आप देख लीजिएगा बुक में, क्योंकि क्वेश्चन में पूरा नहीं है, ठीक। क्वेश्चन में खाली डिस्कस 7.2 सेक्शन कह रहा है, तो वो पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। देखो 7.2 सेक्शन में आपसे क्या बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स, दो टाउन्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करो, ठीक। ए एंड बी, वो दो टाउन्स कौन से हैं? ए एंड बी हैं, वेयर टाउन बी इज लोकेटेड 36 किलोमीटर ईस्ट, जहां टाउन बी कहां लोकेटेड है? 36 किलोमीटर ईस्ट में एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ टाउन ए, और टाउन ए के नॉर्थ साइड में 15 किलोमीटर पर क्या है? लोकेटेड है। 36 किलोमीटर ईस्ट में और ए से 15 किलोमीटर नॉर्थ में, इतने में आपका टाउन भी सिचुएटेड है। देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये हम मान लेते हैं ईस्ट वेस्ट, ये हो गया आपका नॉर्थ, और ये हो गया आपका साउथ। क्लियर बच्चों? ये डायरेक्शन मान ली, जहां पर ये दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वो ओरिजिन होता है, तो ये ओरिजिन हो गया। इसको हम मान लेते हैं ए, जिसका पॉइंट है 0,0, क्योंकि टाउन बी की बात कह रहा है, टाउन बी कहां लोकेटेड है वो ए से भी पता चल रहा है, तो ए को हमने यहीं पर मानना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए बच्चों क्या कह रहा है, वेयर टाउन बी इज लोकेटेड 36 किलोमीटर ईस्ट, यहां से ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ये है ना, तो यहीं से मेजर होगा, ठीक है, सेंटर पॉइंट से, कि 36 किलोमीटर ईस्ट में जाना है। यहां से 36 किलोमीटर ईस्ट यही है ना, 36 किलोमीटर जाओ, ये हो गया मान लिया, तो ये पॉइंट क्या हो गया बच्चों? 36,0, क्योंकि ये कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस है, इसमें y की वैल्यू क्या होगी? 0, तो 36,0। लेकिन यहां पर सिचुएटेड है नहीं, ये नहीं कह रहा है कि यहां पर सिचुएटेड है। क्वेश्चन पूरा पढ़ो, क्या कह रहा है? बी इज लोकेटेड 36 किलोमीटर ईस्ट, बी लोकेटेड है 36 किलोमीटर ईस्ट में, ये ठीक, एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ टाउन ए, टाउन ए को देखो, वहां से नॉर्थ में 15 किलोमीटर जाओ, टाउन ए ये है, नॉर्थ ऊपर को है, यहां से 15 किलोमीटर जाओ, यहां पर हो गया 15 किलोमीटर, तो ये पॉइंट क्या हो गया? 0,15। ये पॉइंट बच्चों ये ए है 0,0, क्लियर? ये 0, क्या हो गया? 15 हो गया, क्लियर? क्या यहां पर टाउन बी है? नहीं, टाउन बी कहां है? 36 किलोमीटर ईस्ट और ए से 15 किलोमीटर नॉर्थ में, तो जहां पर ये 36 और 15 का रिजल्टेंट पॉइंट मिलेगा, इसको आप ऊपर बढ़ाओ और इसको आप आगे बढ़ाओ, जहां पर ये पॉइंट मिलेगा यहां पर बी लोकेटेड है। आ गई ना बात समझ? क्योंकि बी कहां लोकेटेड है? 36 किलोमीटर ईस्ट और टाउन ए से 15 किलोमीटर नॉर्थ में क्या है? लोकेटेड है। यानी इन दोनों का 36 किलोमीटर ईस्ट भी आना चाहिए उसमें और 15 किलोमीटर नॉर्थ भी आना चाहिए, तो जहां दोनों मिल रहे हैं ये पॉइंट हो गया बच्चों क्या? बी। यहां पर है आपका टाउन बी, क्लियर? आ गई ना बात में? अब टाउन बी का पॉइंट क्या है? एक्स एक्सिस में कितना? 36 और वाई एक्सिस में कितना? 15, तो ये पॉइंट क्या आ गया आपका? 36,15। आ गई ना बात में? 36 किलोमीटर ईस्ट, 15 किलोमीटर नॉर्थ, क्लियर बच्चों? ठीक, ये खाली डायग्राम से समझ गए। देखो जो कह रहा था केवल उससे बात हो गई, क्योंकि ए से हमने मेजर करना है तो ए कहीं ना कहीं सेंटर पॉइंट है, क्योंकि वहीं से तो नॉर्थ हम जाएंगे, ठीक। और कहां से जाते हैं हम डायरेक्शन जब पता करते हैं? सेंट्रल पॉइंट से।
क्लियर, आ गई ना बात समझ। तो 36 किलोमीटर ईस्ट गए और 15 किलोमीटर टाउन ए के नॉर्थ में गए। तो जहां पर ये दोनों, क्योंकि उसमें ईस्ट भी आना चाहिए नॉर्थ भी आना चाहिए, तो जहां पर इन दोनों पॉइंट का रिजल्टेंट आएगा वहीं पर बी होगा। आपने ए और बी टाउन के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। ए ये है, बी ये है, यानी आपने ये निकालना है। ठीक बच्चों, आपने ये डिस्टेंस ए भी निकालनी है। डायग्राम से समझ में आ गया ना? क्लियर बच्चों, देखिए आपने डिस्टेंस निकालनी है ए बी की। तो डिस्टेंस बिटवीन, नाउ डिस्टेंस बिटवीन टाउन ए 0,0 एंड टाउन बी 36,15। क्लियर बच्चों, अब देखिए क्या बोल रहा है, समझते हैं। देखिए बच्चों, अब हम इन दोनों के पॉइंट के बीच की, यानी इन दोनों टाउन के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं, क्योंकि ए तो 0,0 है, ठीक, क्योंकि ए तो सेंट्रल पर है, ठीक, और बी 36 ईस्ट पर और 15 नॉर्थ पर है, तो उसका पॉइंट क्या आ गया 36,15। अब भी तो बच्चों निकाल रखी डिस्टेंस इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच की तो डिस्टेंस निकाली थी 0,0 एंड 36,15। तो इनके बीच की डिस्टेंस भी तो सेम रहेगी। तो d इक्वल्स टू कितना, अंडरूट x2 माइनस x1, 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब भी आपने इसकी डिस्टेंस निकाली थी कितनी, ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब भी तो सॉल्व किया है जस्ट ऊपर। अब भी हमने इसकी डिस्टेंस निकाली थी कितनी, 39, लेकिन यहां यूनिट रहेगी, वहां यूनिट नहीं थी। क्लियर, खाली डिस्टेंस निकालना था तो यूनिट में था, यहां एक फिक्स यूनिट है, क्या, किलोमीटर में दिया है। तो यहां डिस्टेंस किस में रहेगी बच्चों, किलोमीटर में रहेगी। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये कैसे फिगर बना समझ में आया ना? ठीक, 36 किलोमीटर ईस्ट और ए से 15 किलोमीटर नॉर्थ। अब उसमें ईस्ट भी आना चाहिए नॉर्थ भी आना चाहिए, तो उनका रिजल्टेंट पॉइंट ले लेंगे। तो आपने ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। ए है 0,0, बी है 36,15। अब भी आपने इसकी डिस्टेंस निकालने लगी 39, बस इसमें यूनिट क्या आ जाएगी, किलोमीटर। इससे पहले वाले की कोई यूनिट नहीं थी तो उसको हम खाली यूनिट लिख देंगे। यहां पर आपका यूनिट फिक्स है, क्या, किलोमीटर। तो डी इक्वल्स टू कितना आ गया, 39 किलोमीटर। बच्चों होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। अब बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। नाउ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5, 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। हमने ये बताना है कि क्या ये 3 पॉइंट कोलिनियर हैं, हमने ये चेक करना है। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5, 2,3, -2, -11 आर कोलिनियर। क्या ये कोलिनियर हैं, मतलब क्या ये तीनों एक ही लाइन पर हैं। ये समझाया था ना मैंने कोलिनियर आपको। ये क्या, ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर हैं। अगर ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर होंगे तो क्या किन्हीं भी दो लाइन सेगमेंट की जो लेंथ का सम होगा वो तीसरे लाइन सेगमेंट की लेंथ के बराबर आएगा। किन्हीं भी दो डिस्टेंस का सम तीसरे डिस्टेंस के क्या आएगा, इक्वल आएगा। यही तो मैंने आपको बोला था कोलिनियर के लिए। आ गई ना बात में। आप जरूरी नहीं है ना पॉइंट एबीसी इसी तरीके से, सी यहां भी हो सकता है, बी उधर भी हो सकता है। आ रही है बात समझ में। बस याद क्या रखना है, किन्हीं भी दो डिस्टेंस का सम तीसरे डिस्टेंस के बराबर आना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो कोलिनियर होंगे, नहीं होगा तो कोलिनियर नहीं होंगे। तो देखो बच्चों, हमें 3 पॉइंट्स मान लिए। लेट द 3 पॉइंट्स आर ए 1,5, B 2,3 एंड C -2, -11। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पर्पस से, ध्यान रखना बच्चों। देखिए अब 3 पॉइंट हमने मान लिया A, B और C। तो अब हम डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस किस किस की निकालनी होगी, मैंने कल बताया था। हमने AB निकालना होगा, हमने BC निकालना होगा, हमने AC निकालना होगा। तीन ही चीज तो हो सकती है, अभी डायग्राम से भी बताया था। ये देखिए ABC, तो हमें AB निकालना होगा, BC निकालना होगा और AC निकालना होगा। हमें 3 चीजें बच्चों निकालनी होंगी। तो 3 चीजें निकालने के लिए सबसे पहले हम AB निकालते हैं। जब हम AB निकालेंगे तो ये x1, अब बार बार लिखना नहीं है x1 x2, वो तो आपको पता चल गया। ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया और ये y2 हो गया। आ गई ना बात समझ। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। देखिए लिख लेते हैं, बाय यूजिंग डिस्टेंस
फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, x2 माइनस अंडरूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए x2 का काम कौन कर रहा है 2, AB में x2 का काम कौन कर रहा है 2 और x1 का काम कौन कर रहा है 1। यहीं पर समझने के लिए लिख सकते हैं x1 y1 x2 y2। आ गई ना बात समझ में। देखिए 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का काम कौन कर रहा है 3 और y1 का काम कौन कर रहा है माइनस y2 माइनस y1 होता है ना, y2 माइनस y1 का काम कौन कर रहा है 5। क्लियर बच्चों। अब देखिए अंडरूट 2 माइनस 1 कितना 1, 1 का होल स्क्वायर कितना 1। क्लियर बच्चों। तो यहां पर आ गया 1 प्लस 3 माइनस 5 कितना -2, 5 में से 3 माइनस करिए कितना 2, क्योंकि बड़े नंबर के आगे माइनस है तो -2 का होल स्क्वायर। क्लियर बच्चों। आ गई ना बात समझ में। अब देखिए अंडरूट 1 प्लस माइनस का होल स्क्वायर प्लस हो जाता है, ठीक है, तो साइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 का होल स्क्वायर कितना 4 हो गया, तो 1 प्लस 4 कितना बच्चों अंडरूट 5। 1 प्लस 4 5 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ कितना आ गया 5 आ गया, यानी ए बी इक्वल टू कितना निकल गया अंडरूट 5 निकल गया। क्लियर। अब हम क्या निकालते हैं BC, यानी अब देखो अभी हमने x1 और y1 x2 y2 इसको माना था ना, अब हम B और C के बीच की डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो हम क्या इसको x1 मान लेते हैं, इसको y1 और x2 -2 और y2 -11। क्लियर बच्चों। हमने पहले जो x1 y1 x2 y2 माने थे अब वो नहीं लेंगे, क्योंकि B और C के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो ये x1 y1 और ये x2 y2। तो देखिए डिस्टेंस का फॉर्मूला तो वही है, तो क्या आ जाएगा x2 माइनस x1, x2 कितना है -2 माइनस x1 कितना है 2, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है बच्चों -11 माइनस y1 कितना है -3, इसका होल स्क्वायर। क्लियर बच्चों। अब देखिए -2 माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, लेकिन साइन माइनस का ही रहता है। -2 -4 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 -14, तो -14 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू देखिए बच्चों अंडरूट माइनस का होल स्क्वायर प्लस साइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 का होल स्क्वायर कितना 16, पॉजिटिव हो जाएगा साइन, ठीक है। माइनस का होल स्क्वायर प्लस 14 का होल स्क्वायर कितना बच्चों 14 का अगर होल स्क्वायर करेंगे 196, तो यहां पर आ गया 196। 196 में 16 ऐड करिए कितना आ जाएगा बच्चों 212। अब 212 का फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसका, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर रूट मत निकालना, ठीक है ना, तो फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसका रूट निकालने की कोशिश करते हैं। 2 1 2 2 1 2 0 2 6 12 2 5 10 ये 3, तो कितना 53 तो प्राइम नंबर है। आ गई ना बात समझ में। तो 53 केवल 53 से डिवाइड होगा, ठीक। तो क्या आ गया देखो स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 53। मैंने अब भी आपको बताया जो 2 बार है वो स्क्वायर रूट से बाहर निकाल दो, केवल एक कितने बार उतरेगा 1 बार उतरेगा। देखो 2 बार है ना, तो वो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा और कितनी बार उतर जाएगा 1 बार। अब अंडरूट के अंदर क्या आ जाएगा, क्या बचा 53 केवल 1 बार है, तो अंडरूट के अंदर क्या आ जाएगा 53। तो क्या आ गया बच्चों 2 स्क्वायर रूट ऑफ 53। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को आ गया ना इतना समझ में। अब देखिए बच्चों सी, अब हम निकालते हैं सी और ए के बीच की डिस्टेंस। तो अब देखिए इसको और हटा दो, अब आपकी मर्जी है आप किसको मानो। सी पहले लिखा है तो सी को x1 y1 मान लो, सी पहले लिखा है ना, तो सी x1 y1 हो गया और a को क्या मान लो x2 y2 मान लो। अगर आप इसको x1 y1 उसको x2 y2 मानते हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि होल स्क्वायर करना है। लेकिन ऑर्डर से चलो, पहले c है तो c को x1 y1 मानो, फिर a है तो इसको x2 y2 मानो। अब देखिए बच्चों ये कितना आ गया, ध्यान से देखिए x2 माइनस x1, x2 कितना है 1, ठीक, माइनस x1 कितना है -2, देखो ये x2 है और ये x1 है, x1 कितना है -2, ठीक, इस पूरे का क्या होल स्क्वायर प्लस, अब देखो y2 कितना है बच्चों 5, माइनस y2 5 है, माइनस y1 कितना है बच्चों -11, इस पूरे का होल स्क्वायर। अब देखिए 1 माइनस माइनस प्लस 1 + 2 का होल स्क्वायर प्लस
देखिए बच्चों 5 माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 11 का होल स्क्वायर। अब देखिए 1 प्लस 2 कितना 3 का होल स्क्वायर कितना 9, तो सीधे हम 9 लिख देते हैं। 5 प्लस 11 कितना 16 का होल स्क्वायर कितना 256, तो 16 का होल स्क्वायर हम लिख देते हैं 256। देखिए 256 प्लस 9 अगर हम करते हैं बच्चों कितना आएगा 265, कितना निकल के आएगा 265। क्लियर। अब क्या हम इसको 5 से डिवाइड करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्या हम इसको इजी लिख सकते हैं? ठीक, तो देखते हैं। वीडियो को पॉज करके बच्चों आप इतना उतार लेंगे। होप सो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए फाइनल स्टेप की ओर बढ़ते हैं और पता करते हैं कि क्या ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं या फिर नहीं। देखिए 265 मैंने यहां लिख दिया, फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं, इसके फैक्टर्स निकालते हैं। 5 4 जा 5 5 जा 25, 1 और 5 3 जा 15, तो मैं इसको केवल 5 इंटू 53 लिख सकता हूं। क्लियर। यानी इसको न 5 दो बार आ रहा है, न 2, न 53 दो बार आ रहा है, तो इसको अगर हम 265 ही लिखें तो ही बेहतर है, क्योंकि इसके दो ही फैक्टर आ रहे हैं 5 इंटू 53। हम इसको केवल एक ही तरीके से ये लिख सकते हैं 5 इंटू 53। अब ना तो 5 दो बार आ रहा है ना 53 दो बार आ रहा है, तो हम उसको क्यों फैक्टर के फॉर्म में तोड़ें, इसको हम एज इट इज उतार लेते हैं। तो हमारा CA भी निकल गया। अब देखो बच्चों, वी क्लियरली सी दैट हमें साफ साफ दिख रहा है बच्चों। देखिए क्या AB और BC की को जोड़कर CA आ सकता है? कभी नहीं आ सकता है। ये √5 है, ये 253 है, कैसे जोड़ोगे इसको? ये जुड़ेंगे ही नहीं। आ रही है ना बात समझ में? ये कैसे जोड़ दोगे इसको? ये जुड़ के कितना आ जाएगा 253 प्लस √5। मतलब हमें पता चल रहा है AB और BC को जोड़कर CA कभी भी नहीं आ सकता। ठीक, क्या AB और CA को जोड़ के BC आ सकता है? वो भी नहीं आ सकता। √5 ये √265, अब √ ये इनको जोड़ के ये तो कभी आ ही नहीं सकता बच्चों। आ रही है ना बात समझ में? मतलब AB और CA आप खुद ही देख लो ना, ये √5 है, ये √265 है, इसको जोड़ के क्या लिखोगे आप? ये ऐसे ही तो रहेगा √5 प्लस √265, ये तो कभी आ ही नहीं सकता। आ रही है ना बात समझ में? मतलब AB प्लस CA डज नॉट इक्वल्स टू BC, ये भी पॉसिबल नहीं है। अब क्या बचा? क्या BC और CA को जोड़कर AB आ सकता है? वो भी नहीं आ सकता। 253 प्लस √265 कैसे आएगा? वो 253 है, ये √265 है, आना चाहिए √5, कैसे आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। आ गई ना बात समझ? तो हमें साफ साफ पता चल रहा है BC प्लस CA डज नॉट इक्वल्स टू AB। तो हमें क्लियरली यहीं से पता चल गया, पहले वाले रिलेशन से ही पता चल गया। अगर ये 3 पॉइंट ABC क्रमशः दिए रहते तब तो हम यहीं से कह देते, क्योंकि हमें ये सीक्वेंस में नहीं दे रखा था, तो हमने तीनों कंडीशन चेक कर ली। क्या किन्हीं दो को जोड़कर तीसरी डिस्टेंस के इक्वल आ रही है? तो हमने देखा ऐसा कहीं पर भी अराइज नहीं हो रहा है, ऐसा केस अराइज नहीं हो रहा है। देख लीजिए AB कितना आ रहा है √5, BC कितना आ रहा है 253, CA कितना आ रहा है √265। याद रखना ये √ के अंदर जो भी नंबर आएगा उसको सिंपल कर लेना, सिंपली फॉर्म में लिख लेना। अगर उसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया ये 212 को ये लिख दिया, पहले अगर इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखो, अगर नहीं कर सकते हैं तब तो उतना ही छोड़ो। याद रखना सिंप्लीफाई करना है। आ गई ना बात समझ में? तो हमें क्लियरली पता चल रहा है ना इन दोनों को जोड़ के ये आ रहा है, दिख रहा है ना बच्चों आपको साफ साफ? न AB और CA को जोड़ के BC आ रहा है, न BC और CA को जोड़कर AB आ रहा है। यानी क्या कह दोगे? द गिवन 3 पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, यानी ये जो दिए गए 3 पॉइंट्स हैं बच्चों वो कोलिनियर नहीं है। साफ साफ आपको पता चल गया, कुछ नहीं, डिस्टेंस निकालना है AB, BC और CA। अगर कोलिनियर हैं तो किन्हीं भी दो डिस्टेंस को जोड़कर तीसरे डिस्टेंस के इक्वल आनी चाहिए। किन्हीं भी दो लेंथ को जोड़ लो लाइन सेगमेंट के, वो तीसरी लेंथ लाइन सेगमेंट के जो तीसरी लाइन सेगमेंट है उसकी लेंथ के बराबर आनी चाहिए। ऐसा यहां नहीं हो रहा है, इसका मतलब है ये कोलिनियर नहीं है। होप सो बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आ गया होगा।
अब वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। अब बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। नाउ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। Check whether 5, -2, 6, 4, 7, -2 are the vertices of an isosceles triangle। हमने पता करना है कि क्या ये 3 जो शीर्ष दिए हैं ये आइसोसेलेस ट्राइंगल के शीर्ष हैं, यानी समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। यानी क्या आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? वो ट्राइंगल जिसमें 2 साइड इक्वल होती हैं। मान लिया द गिवन 3 वर्टिसेस ए, बी और सी आपको दिए हैं। आपने पहले वाले को ए, इसको बी और इसको सी मान लिया। तो क्या आना चाहिए? कोई भी 2 डिस्टेंस इक्वल आनी चाहिए, चाहे वो ए बी बी सी आए, चाहे वो ए बी ए सी आए। ठीक, कोई भी 2 डिस्टेंस क्या आनी चाहिए, 2 लेंथ क्या आनी चाहिए? इक्वल आनी चाहिए। अगर 2 लेंथ इक्वल आ गई तो हम कह देंगे कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अगर तीनों इक्वल आ रही होंगी तो ये इक्विलेटरल हो जाएगा। आ रही है ना बात समझ में? हमने चेक करना है कि क्या ये आइसोसेलेस है या नहीं है। हमने इसमें तीनों डिस्टेंस निकालेंगे। 3 ही डिस्टेंस तो हो रही है, ए बी, बी सी और ए सी, जैसा इससे पहले वाले में हुआ था। अगर एक ट्राइंगल बना दूं, ये एक ट्राइंगल है ए बी और सी, इसकी 3 ही तो साइड है, ए बी ए सी और बी सी, तो 3 ही लेंथ इसमें निकलेंगी, ए बी बी सी और ए सी। तो देखिए बच्चों, अब हम सबसे पहले निकालते हैं ए बी। अब मैं फॉर्मूला एक बार लिख रहा हूं, इसके नीचे x2 x1 x2 x1 x2 y1 y2 नहीं लिख रहा हूं कि x1 ये है, x2 ये है, y1 ये है, y2 ये है। क्यों? क्योंकि अब आपको पता चल गया है कि कौन सा x1 है, कौन सा y1 है, कौन x2 है, कौन y2 है। ए बी में a x1 y1 होगा, b x2 y2 होगा। फॉर्मूला आपको डिस्टेंस का मालूम है। तो देखिए बच्चों, ए बी ये x2 का काम करेगा, तो 6 रिवर्स ऑर्डर में घटाओ, 6 - 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो पहले वाले पहले से घटेगा, दूसरा वाला दूसरे से घटेगा, रिवर्स ऑर्डर में करना। 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस कितना, -2 का होल स्क्वायर। आ गई ना बात समझ में? 4 -2, इसलिए माइनस है फिर -2 है। क्लियर? -2 को ब्रैकेट के अंदर लिख लेना। क्यों? वो आपको पता है, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, 6 - 5 कितना, 1, 1 का होल स्क्वायर कितना, 1 प्लस माइनस माइनस प्लस 4 + 2 इसका होल स्क्वायर। आ रही है ना बात में? 1 का होल स्क्वायर तो 1 ही रहा, माइनस माइनस प्लस 4 + 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चों ध्यान से, √1 प्लस 4 + 2 कितना, 6, 6 का होल स्क्वायर कितना, 36। अब देखिए बच्चों ध्यान से, इसमें 36 + 1 = कितना होता है, 37, यानी √37। क्लियर बच्चों? आ गई ना बात समझ में? ध्यान से देखो, 4 + 2 कितना, 6, 6 का होल स्क्वायर कितना होता है, 36, तो 36 + 1 कितना हो गया बच्चों, 37। क्लियर? अब देखो BC निकालते हैं बच्चों। BC क्या होगा, BC ये पॉइंट्स दे रखे हैं आपको। ठीक, ये x1 y1, ये x2 y2। क्लियर? पहले B है फिर C है। तो देखो 7 - 6, 7 - 6 का होल स्क्वायर। फर्स्ट वाला फर्स्ट से, 7 - 6, सेकंड वाला सेकंड से, -2 - 4 प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर। आ गई ना बात समझ में? देखो 7 - 6 का होल स्क्वायर, -2 - 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस होता है बीच में। अब देखिए बच्चों, 7 - 6 कितना, 1, 1 का होल स्क्वायर कितना, 1 प्लस -2 - 4 कितना, -6 -6 का होल स्क्वायर। अब देखिए 1 का होल स्क्वायर तो 1 ही रहा, प्लस माइनस का होल स्क्वायर भी प्लस हो गया, 6 का होल स्क्वायर कितना, 36 हो गया। 36 + 1 कितना आ गया, 37। हमें पता चल गया ए बी और बी सी इक्वल है, लेकिन हमें ए सी भी निकालना होगा। अगर ये भी इक्वल आ जाएगा तब ये इक्विलेटरल होगा। अगर ये इक्वल नहीं भी आया तो ये आइसोसेलेस निकल गया, क्योंकि ए बी और बी सी के आगे इक्वल आएंगे। मतलब ये आइसोसेलेस तो हो ही सकता है, ये इक्विलेटरल भी हो सकता है। अब इक्विलेटरल कब हो जाएगा, जब ये भी इक्वल आ जाएगा। अगर ये नहीं आया तब ये आइसोसेलेस डेफिनेटली होगा। तो अब देखिए बच्चों, ए सी, ए ये है, सी ये है। ठीक, ए सी लिख रखा है ना मैंने,
चाहे आप CA लिखो चाहे आप AC लिखो, बात एक ही है। क्लियर बच्चों? AC लिख रखा तो A को x1 y1 मान लेता हूं, इसको x2 y2। तो ये देखो, ये x1 y1, ये x2 y2। आप उल्टा भी कर सकते हो, मैं पहले ही बता चुका हूं, इसमें कंफ्यूज ना होना, क्योंकि होल स्क्वायर कर रहे हो तो माइनस का होल स्क्वायर भी उतना ही आएगा, प्लस का होल स्क्वायर भी उतना ही आएगा। आ रही है ना बात समझ में? तो देखिए, a x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2, तो 7 - 5, फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले से माइनस करो, 7 - 5 इसका होल स्क्वायर, प्लस सेकंड वाले को सेकंड से -2 -2 का होल स्क्वायर। आ गई ना बात समझ में? देखो, -2 बीच में माइनस का साइन, फिर यहां पर भी -2, तो -2 -2 इस पूरे का होल स्क्वायर। अब देखिए 7 - 5 कितना? 2 का होल स्क्वायर कितना? 4, प्लस यहां पर देखिए -2 माइनस प्लस -2 + 2 का होल स्क्वायर। बच्चों देखो, 4 -2 + 2 कितना? 0, तो 0 का होल स्क्वायर। और 0 का होल स्क्वायर कितना होता है? 0 ही तो होता है। 4 में 0 ऐड करोगे कितना आएगा? 4, और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2। आ रही है बात समझ में? देखो, AB √37 आ रहा है, BC √37 आ रहा है, लेकिन AC कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। मतलब पहले के दो क्या आ रहे हैं? इक्वल। दैट इंप्लाइज दैट, या हेंस, या दैट इंप्लाइज दैट AB = BC। AB और BC क्या आ रहे हैं? इक्वल। हेंस गिवन वर्टिसेस, हेंस क्या लिख सकते हो? गिवन vertices या given points are the vertices of isosceles triangle। isosceles ट्राइंगल, ये आप लिख सकते हैं कि जो गिवन पॉइंट्स हैं, यानी ये जो 3 पॉइंट्स आपको दिए हैं, वो किसके वर्टिसेस हैं? वो आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, यानी समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, क्योंकि इससे समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है। ये समझ में आ गया ना बच्चों? अब देखो, अगर आप 5 - 7 करते कितना आता? -2। -2 का होल स्क्वायर कितना होता है? +4। क्लियर? -2 माइनस +2, -2 + 2 कितना आता है? 0। 0 का होल स्क्वायर 0, 4 + 0 4, 4 का स्क्वायर रूट 2। एक ही बात तो आती आ रही है ना बात में? तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। आप किसी को भी x1 y1, किसी को भी x2 y2 मानो, ठीक, उन दोनों में, लेकिन उन 2 पॉइंट में आप x1 y1 x2 y2 किसी को भी मानो, क्योंकि आप उसका होल स्क्वायर कर रहे हो तो गड़बड़ नहीं होगी। आ रही है ना बात समझ में? क्लियर बच्चों? तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि AB और BC आपस में इक्वल आ रहे हैं, तीसरी साइड उसके इक्वल नहीं आ रही है, मतलब 2 ही साइड इक्वल आ रही है, यानी ये किसके वर्टिसेस हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। अब बच्चों, आज का आपको टास्क देता हूं जो आपको करना होगा, ठीक, ये क्वेश्चन भी आप पॉज करके उतार लेंगे। अब टास्क की ओर बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 1 इज योर टास्क। आज का टास्क आपका एग्जाम्पल नंबर 1 है। उसमें भी 3 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं। वो बोल रहा है कि क्या ये 3 जो वर्टिसेस हैं वो ट्राइंगल बनाएंगे। तो मैंने आपको कल समझा रखा है, किन्हीं भी 2 साइड का सम तीसरी साइड से हमेशा क्या आना चाहिए? बड़ा आना चाहिए। अगर ये कंडीशन होगी, कोई भी 2 साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा आएगा, लेकिन ट्राइंगल में हर कंडीशन में ऐसा होना चाहिए। चेक करेंगे आप, 2 साइड्स का सम क्या तीसरी साइड से बड़ा आ रहा है? अगर ऐसा आएगा तो वो ट्राइंगल बनाएंगे, अगर ऐसा नहीं आएगा तो ट्राइंगल नहीं बनाएंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1 इज योर टुडे टास्क। सो द क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑल्सो कंप्लीटेड। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वो अगले वीडियो से देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।